देवभूमि उत्तराखंड में अनेक देवी देवताओं के नाम पर मंदिर मौजूद हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक किंकालेश्वर मंदिर अपने ही आप में अद्वितीय है। इस सिद्धपीठ को किंकालेश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1843 में हुआ था। यह मंदिर गढ़वाल मुख्यालय पौड़ी में लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर सघन देवदार, बांज, बुरास, सुराई आदि वृक्षों के बीच में मौजूद है। मंदिर के महंत कहते हैं कि मंदिर के बाहर लगे सरकारी बोर्ड की सूचना गलत है, जिसमें बताया गया है कि इसे शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। आदि शंकराचार्य तो पौड़ी कभी आए ही नहीं। बोर्ड में लिखा गया है कि मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, परंतु महंत जी कहते हैं कि उनके पास सुरक्षित एक लिखित वर्णन बताता है कि आज से लगभग 175 साल पूर्व या 190 साल पूर्व यहाँ पर मृष शर्मा मुनि और बुद्ध शर्मा मुनि नामक दो साधु नेपाल से आए थे। उन्होंने ही मंदिर को बनवाया। स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा है कि यह स्थान किनास पर्वत पर स्थित है। पहले इस पर्वत का निर्माण हुआ और उसके बाद यह जगह अस्तित्व में आई। कथा है कि श्रीनगर में माता भगवती ने एक दैत्य का वध किया। उसके पश्चात देवी ने उस दैत्य शरीर के अंगों को यत्र तत्र बिखेर दिया। उस दैत्य का नाम कुलासुर था। सतयुग में इस पर्वत का नाम कुलासुर पर्वत पड़ गया। त्रेता युग के अंतिम चरण में जब भगवती पार्वती ने कनखल के दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उन दिनों ताड़कासुर नामक एक दैत्य था जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वह जानता था कि इतिहास में अमरता का वरदान कभी सफल नहीं हो पाया था, सो उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान तो नहीं मांगा, लेकिन ऐसी जुगल लगाई कि उसका काम बन जाए। वह जानता था कि अमरता का वरदान मांगने पर देवतागण सीधे सीधे मना कर देंगे। ताड़कासुर जानता था कि माता पार्वती ने देह त्याग कर लिया है और भगवान शिव तपस्या में बैठे हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों होगी। ऐसा हो सकना असंभव था, लेकिन ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। इधर शंकर भगवान किसी ज्वालामुखी के भीतर बैठ समाधिस्थ होकर तपस्या कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी का देहोत्सर्ग हो चुका था। वरदान पाने के बाद ताड़कासुर ने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली और मृत्यु के देवता यम को ललकारा। युद्ध में जब यम ताड़कासुर से परास्त होने लगे तो इस पर्वत पर आकर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। इस बीच सारे अन्य देवता भी ताड़कासुर से परास्त होने के बाद उत्तरांचल में आकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के प्रयासों में लग गए कि आप समाधि छोड़ें और विवाह करें। तपस्या करते करते जब यम का शरीर कंकाल के जैसा हो गया तो भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने समाधि छोड़ी और यमराज को 2 वरदान दिए। पहला तो ताड़कासुर को समाप्त करने संबंधी था, जबकि दूसरा यह था कि कलयुग आने पर वह इस स्थान पर गुप्त रूप से प्रकट होंगे। महंत जी बताते हैं कि उनका अनुसंधान बताता है कि द्वापर और त्रेता युग में इस स्थान पर किसी भी मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था। भगवान शिव का वचन था कि काली काल आने पर वह यहाँ गुप्त रूप से प्रकट होकर भक्तों को मुक्ति देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1843 में हुआ था। इस कथा का असली वर्णन आपको स्कंद पुराण के केदार खंड में मिल जाएगा। मंदिर तक जाने के 2 मार्ग हैं। पहला कंडोलिया राशि किंकालेश्वर मार्ग से, जो कि हल्के वाहनों हेतु उपयुक्त है। दूसरा पैदल मार्ग है, जो कि एजेंसी से प्रस्थान होकर मंदिर तक पहुंचता है। यहाँ जन्माष्टमी व शिवरात्रि में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। श्रावण मास के सोमवार के व्रतों में भक्त यहाँ शिवलिंग में दूध व जल चढ़ाने आते हैं।
तो आई होप इस वीडियो के बाद आप किंग कालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में जान पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। नमस्कार।